नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जो साथी यहाँ पर राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस क्लास को एंड तक देखना, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करणी माता का मंदिर किस जिले में है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या धौलपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करणी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिव्यू किया है बीकानेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तेहरा ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है रामदेवरा मेला, तेजाजी मेला, गोगाजी मेला या लक्की मेला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि तेहरा ताली नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए होता है रामदेवरा मेला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कामड़िया पंथ द्वारा किया जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कमाईचा, अलगोजा, रावण हत्ता या सारंगी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिसीव किया है रावण हत्ता, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुम्मल क्या है? फड़, लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य या लोकगीत? आप सभी को बताना है कि मुम्मल एक किसका प्रकार है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने उसने डिविटा है लोकगीत है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? जयपुर, नागौर, अजमेर, अजमेर या करौली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डांग की रानी किस जिले को कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डिविटा है करौली जिले को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चीक माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जालोर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चीक माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए होता है जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गद्दों का मेला भी लूणियावास जयपुर में लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भीनमाल, जालोर, सूरतगढ़, गंगानगर, केकड़ी, अजमेर या सेवर, भरतपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डिविटा है सेवर, भरतपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, रणथंभौर या जालोर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव किया है रणथंभौर का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बादशाह औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में आमेर का क्या नाम रखा? खिरजाबाद, मोमिनाबाद, खेराबाद या रामनगर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिव्यू है मोमिनाबाद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? मेवाड़ी, वागड़ी, बज या मालवी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिव्यू है वागड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बारां जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बाड़मेर जिले में या प्रतापगढ़ जिले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सीताबाड़ी का प्रमुख मेला राजस्थान में कौन से स्थान पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है आपके 12 जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य, ढोल नृत्य, बमरसिया नृत्य या डांडिया नृत्य? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी में है डांडिया नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है,
काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में, जैसलमेर जिले में या बीकानेर जिले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है जोधपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गिर गाय को, थारपारकर गाय को, हरियाणवी गाय को या राठी गाय को? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया है राठी गाय को, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है मेवल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राज्य में सर्वाधिक मीना किस क्षेत्र में है? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक मीना किस क्षेत्र की ओर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में रिसीव किया है पूर्वी राजस्थान, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल या शेखावाटी ख्याल? इस सवाल का आंसर सभी यदि बताएंगे कि लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए है कुचामनी ख्याल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लच्छीराम का संबंध आपके कुचामनी ख्याल से आता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कालबेलिया नृत्य, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य या तेहरा ताली नृत्य? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए है कालबेलिया नृत्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? श्रावणी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर या राम नवमी पर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है श्रावण तीज पर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप सभी के लिए एक सवाल है कि गुलाबों का कौन से नृत्य से संबंधित था। आप लोग अपना आंसर वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।